खुली पड़ी। जिंदगी के मुसाफिरों के सामने हजार इकसाम की राहें बाहें फैलाए खड़े हैं। फिर सुन लीजिए, जिंदगी के मुसाफिरों के लिए हजार इकसाम की राहें बाहें फैलाए इस बात की मुंतजर है कि मुसाफिर हमें ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा राही हमें ज्वाइन करें, हम पर चलें। और ऐसी ऐसी खूबसूरत राहें भी हमारे सामने आती हैं, ऐसी ऐसी सुंदर राहें भी हमारे सामने आती हैं कि उनकी खूबसूरती और उनकी सुंदरता को नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर इतनी इकसाम की राहें हमारे सामने आती हैं कि इस बात का इंतखाब करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि कौन सी राह खूबसूरत है और कौन सी राह बदसूरत, कौन सी राह अपनाई जाए और कौन सी राह छोड़ी जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए और कौन सा रास्ता तर्क किया जाए। हमसे फैसला नहीं हो पाता, क्योंकि जिंदगी के सफर में इतने दो राहें आते हैं, जिंदगी के सफर में इतने चौरस्ते आते हैं, जिंदगी के सफर में इतने मोड़ आते हैं, जिंदगी के सफर में इतने चौक आते हैं, जिंदगी के सफर में इतनी पगडंडियां आती हैं, जिंदगी के सफर में इतने टेढ़ मेढ़ आते हैं, इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने नशेब व फराज आते हैं कि कई बार बनी आदम रास्ते का, राह का गलत इंतखाब कर लेते हैं और अपनी आकबत और अपनी आखिरत तारीख कर बैठते हैं। क्योंकि बहुत सारी राहें, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी पगडंडियां, बहुत सारी सड़कें हमें इतनी सुंदर दिखाई देती हैं, इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं कि उनको नजरअंदाज करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है और हम उस पर चल देते हैं उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती, सुंदरता और ब्यूटी देख। और बनी आदम में से करोड़ों राहों की खूबसूरती, दिलकशी, दिल फरेबी, दिल रुबाई और जाज़बियत को फॉलो करते करते आग और गंधक की खाई तक पहुंच गए और पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। जब भी कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से नबी को कहना पड़ा, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राह है। ऐसी राह भी है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। कई बार बहुत सारी राहें हमें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। मैंने अर्ज किया कि बहुत सारी राहें अपनी ज़ाहिरी सुंदरता, खूबसूरती और ब्यूटी और दिलकशी और दिल फरेबी और अनाई और जाज़बियत के बायस हमें भली मालूम होती है और हम बड़े शौक और बड़े ज़ौक के साथ उन राहों पर चलना शुरू कर देते हैं बिला सोचे समझे, और आखिरकार वो हमें हमेशा की हलाकत, तबाही और बर्बादी के गड्ढे में ले जाती है। जब भी कादर मुतलक के बंदा ने कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ कहा, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसी पगडंडी भी है जो लगता है नहायत दिलकश है, नहायत जाज़िब नजर है, नहायत सुंदर है, नहायत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती के अंदर जो भयानक हक़ाइक़ छुपे हुए हैं वो एक मुद्दत उस राह पर चलने के बाद हम पर खुलने लगते हैं और तब तक हम एक लंबा सफर तय कर चुके होते हैं और बहुत सारों के लिए लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और अबदी तबाही, हलाकत और बर्बादी और अबदी नदामत और शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर होके रह जाती, क्योंकि उन्होंने राह के इंतखाब में गलती की थी,
उन्होंने रास्ता मुंतखब करने में बड़ी संजीदा गलती की थी और उन्होंने राह की ज़ाहिरी खूबसूरती पर दिल लगाकर उस पर चलना शुरू कर दिया था और इस बात के लिए गौर खोज नहीं किया, इस बात पर तवज्जो नहीं की राह कौन सी जिंदगी वाली है, कौन सी मौत वाली राह हकीकत में अबदी मंजिलों की तरफ कौन सी लेकर जाएगी और राह हकीकत में अबदी हलाकत की तरफ कौन सी लेकर जाएगी। उन्होंने किसी मोड़ पर खड़े होकर इस बात पर गौर खोज करना, सोच विचार करना पसंद नहीं किया और बिना सोचे समझे जो खूबसूरत राह दिखाई दी उस पर चलते गए, बल्कि दौड़े चले गए और आखिरकार अबदी हलाकत का शिकार हो गए। और नबी ने कहा ऐसी राह है, ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अपने पास से नहीं कह रहा, इमसाल की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत 629 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खूबसूरत राहों पर चलने वालों, दिलकशी और दिलफरेबी के दिलदादा लोगों, सारी खूबसूरती पर निगाह जमाकर चलते चले जाने वाले लोगों, याद रखो हर राह जिंदगी की मंजिलों की तरफ नहीं लेके जाती। नहीं, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, जो इंसान को मुनाफा बख्श मालूम होती है, जो इंसान को दिलकश मालूम होती है, जो इंसान को दिलफरेब मालूम होती है, जो इंसान को जाज़िब नजर मालूम होती है, जो इंसान को सुंदर मालूम होती है, जो इंसान को खूबसूरत मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, मौत की राहें, मौत की राहें। दानिशमंद पूरी तवज्जो के साथ राह का इंतखाब करते हैं, दूर अंदेश पूरी गौर और फिक्र के बाद राह का इंतखाब करते हैं। आकल बालिग लोग पूरी मेडिटेशन के बाद राह का इंतखाब करते हैं, पूरे ज्ञान ध्यान के बाद राह का इंतखाब करते हैं, ताकि आखिरकार अबदी पछतावा उनके दामन में ना उंडेल दिया जाए। और नबी ने कहा दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे। और दूर अंदेश कौन है कि इनको जाने कि खुदावंद की राहें रास्ते हैं। किसकी राहें रास्ते हैं? कि खुदावंद की राहें, बाइबल के जिंदा खुदा की राहें रास्ते हैं। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, कि वो ये बातें समझे। और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने कि खुदावंद की राहें रास्ते हैं, खुदावंद की राहें और सादक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। कोई है जो अक्लमंद हो, दाना हो, दानिशवर हो, दानिशमंद हो, आकल बालग हो, तनाई से बड़ा दिल रखता हो, हिकमत से बड़ा दिल रखता हो, फहम से बड़ा दिल रखता हो, अकल से बड़ा दिल रखता हो, इल्म से बड़ा दिल रखता हो, जो जाने इन बातों को गौर के साथ जाने की राह कौन सी खूबसूरत है, ताकि वो इस बात का फैसला करने तक पहुंच जाए कि खुदा कादर मुतलक की राहें रास्ते हैं, बाकी सब राहें झूठी है। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे। और दूरंदेश कौन है जो इनको जाने कि खुदावंद की राहें रास्ते हैं, सादिक उसमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे।
कौन है दानिशमंद? जो गौर खौस के बाद इस फैसले तक पहुंचे कि सिर्फ कादर मुतलक की राह रास्ता है, बाइबल के खुदा के रास्ते जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। बाकी तमाम राहें चाहे कितनी खूबसूरत दिखाई दे, मौत की इंतहा को ले पहुंचते हैं, मौत के गड़े में ले पहुंचती हैं, हलाकत के गड़े में ले पहुंचती हैं। सिर्फ कादर मुतलक की राह रास्ता है। हालेलुया। दानिशमंदों ने कहा खुदा कादर मुतलक के सबसे बड़े नुमाइंदे खुदावंद यीशु मसीह की हयात बख्श और नजात बख्श कुर्बानी के सिलसिले में बहने वाले खून के चिरागों की बाबत ईमानदारों ने, रास्तबाजों ने और जिंदगी की और मौत की राहों के दरमियान फर्क मालूम करने वालों ने वहां शगाफ अल्फाज में कहा, जले जो तेरे लहू के चिराग रस्तों में तो जिंदगी का सुनहरा असूल बन जाए, अंधेरा कोख से पैदा करे उजाले को, चुभे जो पांव में कांटा तो फूल बन जाए। जले जो तेरे लहू के चिराग रस्तों में तो मंजिलों का सुनहरा असूल बन जाए, अंधेरा कोख से पैदा करे उजाले को, चुभे जो पांव में कांटा तो फूल बन जाए। वो एक कदम के जो उठ जाए बेख्याली में मुसाफिरों को हकीकत की हद पे ले पहुंचे, वो एक कदम के जो उठ जाए बेख्याली में मुसाफिरों को हकीकत की हद पे ले पहुंचे। कहीं जो मौत के हाथों में हाथ आ जाए तो जिंदगी को मुकाम अबद पे ले पहुंचे। ये किस्सा है उस राह का जिसमें खुदा के बर्रे के पाकीज़ा खून के चिराग जल रहे हों। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चले जो तेरे लहू के चिराग रस्तों में तो जिंदगी का सुनहरा असूल बन जाए, अंधेरा कोख से पैदा करे उजाले को, चुभे जो पांव में कांटा तो फूल बन जाए। वो एक कदम के जो उठ जाए बेख्याली में मुसाफिरों को हकीकत की हद पे ले पहुंचे। कहीं जो मौत के हाथों में हाथ आ जाए तो जिंदगी को मुकाम में अबद पे ले पहुंचे। ये उस राह का कमाल है जिस राह में कादर मुतलक की रास्तबाजी खुदा के बेटे के खून के चिरागों के साथ ज़ाहिर होती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी ने कहा दानिशमंद कौन है? दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूरदेश कौन है कि जो इनको जाने कि खुदावंद की राह रास्ता है और सादक उनमें चलेंगे लेकिन कताकार उनमें गिर पड़ेंगे। होसिया नबी की किताब के 14वें बाब की नाम यानी होसिया नबी के सहीफे की आखिरी आयत है। ये 855 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, राहें तो हजारों है, रास्ते तो लाखों है, बाटनियां तो लातादाद है, सड़कें तो अनगिनत है, लेकिन हमेशा की जिंदगी की तरफ एक रास्ता जाता है और वो कादर मुतलक का है जिसमें उसके बर्रे के जिंदगी बख्श चिराग रोशन किए गए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उस राह पर चलने वाले एक कदम भी ईमान से उठा ले तो वो मुकाम में अबद पे पहुंच जाते। ये वो रास्ता है, ये वो राह है। और जनाब मसीह तो अपनी जुबान मुबारक से कहा करते थे, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, रास्ते की राह मैं हूँ, रास्ते का रास्ता यीशु मसीह, कोई मंजिल का पता, रास्ते का रास्ता, रास्ते का रास्ता यीशु मसीह, कोई मंजिल का पता यीशु मसीह। दरमिया खालिक के और मखलूक के खूबसूरत राबता, खूबसूरत राबता, खूबसूरत राबता यीशु मसीह। पानियों को पानी पानी कर गया, पानियों पर जल दिया, पानियों पर जल दिया यीशु मसीह।
पानियों को पानी पानी कर गया, पानियों पर चल दिया। यीशु मसीह जब मुसव्वर का पता पूछा गया, आसमानों ने कहा यीशु मसीह, जब मुसव्वर का पता पूछा गया, आसमानों ने कहा यीशु मसीह, जिंदगी के शहर की दीवार पर खून से लिखा गया, जिंदगी के शहर की दीवार पर खून से लिखा गया, खून से लिखा गया। यीशु मसीह गर्दिशे दौरान वतर कर गया, खुशबुओं का सिलसिला। यीशु मसीह रात तारिक रो रहा था, ख्वाब में दे रहा था हौसला, दे रहा था हौसला, दे रहा था हौसला। यीशु मसीह दूर देश कौन है कि जो इनको जाने कि खुदावंद की राहें रास्ते हैं, सादिक उनमें चलेंगे लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। कादरे मुतलक की राहें रास्ते हैं जो हमेशा की जिंदगी के टारगेट को अचीव करने के लिए बनी आदम को अपने ऊपर चलने की दावत देती थी। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप चाहते हैं आप वक्त की जमीन में से इतना फल बटोरें, इतनी बरकत बटोरें, इतनी नेमतें बटोरें कि आपका दामन ऊपर तक लबालब लबरेज हो जाए, भर जाए, और आपके हाँ बरकत के रखने की जगह बाकी न बचे। तो सुन लीजिए, इतनों ने कादरे मुतलक के रास्ते इख्तियार किए, इतनों ने कादरे मुतलक की राहें इख्तियार की और उसके अहकाम व क़वानीन पर अमल करने की राह का इंतखाब किया। उनकी बाबत किताब मुक़द्दस ने फरमाया, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्ते हैं, इसलिए उन राहों पर चलने वाले क्या है, मुबारक है। कहिए हालेलुया। बाइबल के जिंदा खुदा के रास्ते पर रास्तों पर चलने वाले क्या है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। बरकत चाहते हो, मुबारक हो, तुम खुशबख्त हो, खुश नसीब हो, बागों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो, अगर तुमने हजार राहों में से कादरे मुतलक यानी बाइबल के खुदा की राह पर चलने का इंतखाब किया है। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू चोरी चकारी की रोटी, तू ठगी ठोरी की रोटी, तू धोखाधड़ी की रोटी, तू रिश्वतखोरी की रोटी नहीं खाएगा। नहीं, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। वाह भाई वाह, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। वाह वाह, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप यही तलाश कर रहे थे ना, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, ऐसी राह मिल जाए, ऐसा तरीका मिल जाए, ऐसा सलीका मिल जाए, ऐसा करीना मिल जाए, ऐसा गुर मिल जाए, ऐसा नुस्खा मिल जाए, ऐसा फार्मूला मिल जाए, ऐसा मफरूजा मिल जाए जिसके बायस ये बरकत मुझे हासिल हो जाए, मैं खुशबख्त कहलाऊं। कमाल करीने और तरीके से जायज रोटी मेरे मुंह तक पहुंच जाए, मेरे घराने तक पहुंचाए, जायज और खूबसूरत तरीके से मेरी जरूरियात पूरी हो, जिंदगी के लवाज़िमात मुझे मयसर हो, जिंदगी की सहूलियात मुझे मयसर हो, जिंदगी की मराहत मुझे मयसर हो और मैं खुश नसीब ठहरूं। फिर जब आप शादी की उम्र को पहुंचते हो तो फिर आप चाहते हो आपकी बीवी आपके घर के अंदर कैसी हो, मेवादार ताक की मानंद, मेवादार ताक की मानंद। बच्चे कैसे हो,
जैतून के पौधों की मानंद, जैतून के पौधों की मानंद। मैं पहले भी ये हकायक आपके गोश गुजार कर चुका हूं कि बीवियां अगर मेवादार ताक की मानंद ना हो तो कांटों वाली बेरियों की मानंद जरूर होती है। बच्चे अगर घरों में दस्तरखान के चौगिर्द जैतून के पौधों की मानंद ना हो तो फिर गंदी मक्खियों की तरह बिन बनाते हुए जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि वो उस खजाने तक पहुंच जाए जहां पर से ये जवाहरात मयसर आते हैं कि तू सआदतमंद होगा, तू मुबारक होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। अगर कोई चाहे उसका सफर वहां पर जाए जहां पर ये खजाना मयसर हो, अगर कोई ख्वाहिशमंद हो वो उस खजाने तक पहुंच जाए जहां से ये जवाहरात मयसर आते हैं, जहां पर ये खजाना हाथ लगता है कि वो खुशबख्त कहलाए, उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद हो, उसकी औलाद उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद हो, तो फिर उसको कादर मुतलक यानी बाइबल के खुदा की राहों पर चलना होगा। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो कि उसको ये बरकत हाथ लग जाए तो फिर कौन सी राहें इख्तियार करना होगी? बाइबल की जिंदा खुदा की राहों पर चलना होगा। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। 128 ज़बूर की पहली 3 आयात 606 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाज़त पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, मैं उसकी राहों पर चल के मुबारक हो गया। मैंने बाइबल के खुदा की राह इख्तियार की और मैं खुशबख्त हो गया। बीवी मेवादार ताक की मानंद हो गई, औलाद जैतून के पौधों की मानंद हो गई। यानी मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर का हर फर्द कादर मुतलक का गिफ्ट हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसकी राहों पर चलना पसंद किया। कहिए हालेलुया। उसके बाद मेरी तमन्ना है ये खजाने जो मेरे हाथ लग गए, खुशबख्ती के, अच्छी बीवी के, अच्छी औलाद के, अच्छी बरकत के, अच्छी नेमतों के, मैं इनको देर तक एंजॉय कर सकूं, मैं इनसे देर तक लुत्फ अंदोज हो सकूं। ऑटोमेटिकली बात है, हर फर्द बशर की तमन्ना है कि वो जमीन पर इन बरकत से देर तक इस्तेफादा कर सके। तो सुन लीजिए, कादर मुतलक ने तारीख में रास्तबाज, ईमानदार और खुदा तरस लोगों के साथ ये नुस्खाजात शेयर किए हैं और कहा, और अगर तू मेरी राहों पर चले, और अगर तू मेरी राहों पर चले। सुन लीजिए भाई, ये सिर्फ उसी मर्द खुदा सुलेमान के लिए हुक्म नहीं, बल्कि जमीन पर आने वाले एक एक छोटे बड़े के लिए। क्या ऑफर और क्या पेशकश है कादर मुतलक की तरफ से बनी आदम के लिए? क्या पेशकश है, क्या वंडरफुल ऑफर है। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी हमारा दराज करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ सुलेमान, ऐ छोटे, ऐ बड़े, ऐ गौरे,
अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। सलातीन की किताबों में से पहली किताब उसका तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत 328 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ दफाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ कादरे मुतलक की राहों पर चलने वाले, तुझे मालूम है कादरे मुतलक की राहों पर चलने का क्या मतलब है? कादरे मुतलक की राहों पर चलने के क्या तकाजे हैं? अगर तू मेरी राहों पर चले, क्या मतलब है इसका? यानी तू मेरे आइन और अहकाम को माने। कादरे मुतलक के अहकाम क्या है? कादरे मुतलक के कवानीन क्या है? कादरे मुतलक के अहकाम कवानीन क्या है? कादरे मुतलक का आइन क्या है? कादरे मुतलक का दस्तूर क्या है? कादरे मुतलक के अहकामात क्या है? कादरे मुतलक के फरमूदात क्या है? कादरे मुतलक की तालीमात क्या है? कादरे मुतलक के इरशादात क्या है? और उनका निचोड़ क्या है? रास्ताबाजी। कहिए हालेलुया। अगर तू हर गुनौने काम से नफरत करे, अगर तू हर अच्छे काम से मोहब्बत करे और अपने खुदा के मिजाज के ट्रैक के अंदर चले, अपनी तमाम सरगर्मियों को, अपनी तमाम कारगुजारियों को, अपने तमाम चाल चलन को, अपने तमाम उठने बैठने को, अपने तमाम सुनने बोलने को, अपने तमाम सोने जगने को, अपने तमाम खाने पीने को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मामलात को उसकी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में डालते तो मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? दराज करूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। क्यों भला? क्यों? क्यों? तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। और फिर अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी जो खजाने मैंने तुझे तोहफे के तौर पर अता कर दिए उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए दराजी उम्र का तोहफा दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शर्त क्या है? अगर तू कादरे मुतलक की राहों पर चलना पसंद करे, अगर तू सारे रास्ते छोड़ दे और सिर्फ कादरे मुतलक की राहों पर चलना पसंद करे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर आगे बढ़िए। और खुदावंद के फरिश्ता ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा। कहिए हालेलुया। क्या करेगा? क्या करेगा? और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा। और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए। और खुदावंद के फरिश्ता ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा। और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। कहिए हालेलुया। ज़करिया नबी की किताब के 3 बाब की 6 और 7वीं आयत 884 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। What a wonderful blessing of God for those who walk in the ways of God। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
अगर तू कादर मुतलक की राहों पर चले तो तू मुबारक और सादतमंद होगा। अपने हाथ की कमाई हुई जायज रोजी के साथ अपना पेट भरेगा और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। और फिर अगर तू कादर मुतलक की राहों पर चले और उसके अहकाम और आइन का लिहाज रखे तो फिर तेरी उम्र जमीन पर दराज कर दी जाएगी। और फिर ऐ यशवा, ऐ ईमानदार, ऐ रास्तबाज, ऐ खुदा तरस, ऐ खुदा शनास, अगर तू वाकई कादर मुतलक की राहों पर चले तो तू मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा और मैं तुझे इनमें तो यहाँ खड़े आने जाने की इजाजत दूंगा। कहिए हालेलुया। ज़करिया नबी की किताब के 3 बाब की 6 और 7वीं आयत मुबारका 884 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। क्या तहाइफ है इस राह पर चलने वाले इंसानों के लिए, बनी आदम के लिए, जमीन पर के बसने वालों के लिए कादर मुतलक की राह पर चलने के क्या इनामात है। ये अभी जमीनी बरकत है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तू मेरे रास्तबाजों के दरमियान आया जाया करेगा, तू आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन के दरमियान आया जाया करेगा, तू फरिश्तगान के दरमियान आया जाया करेगा, तू अंबिया के दरमियान आया जाया करेगा, तू पैगंबरान के दरमियान आया जाया करेगा, तू मुक़द्दसीन के दरमियान आया जाया करेगा, तू आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन के दरमियान आया जाया करेगा। अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम व क़वानीन पर अमल करना पसंद करे तो तू मेरे घर पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। सारे जहानों का बादशाह तो वो है। मतलब ये है मैं तुझे इक़्तिदार इख्तियार से नवाजूंगा और रूहानी एतबार से मैं तुझे अपने करीब आने की इजाजत दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू मेरे मुक़द्दस कभी कद्दूस और मजबूत और जोरावर हाथ के साए के नीचे रहेगा अगर तू मेरी राहों पर चले। बरकत के अंबार लगा दूंगा और सर बुलंदी कबूल मंदी और सरफराजी की बुलंदियों पर ले चलूंगा अगर तू मेरी राहों पर चले। कहिए हालेलुया। अगर तू मेरी राहों पर चले। अभी तो नबी ने कहा ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रास्तबाज जानता है, खुदा का बंदा जानता है, मर्द खुदा जानता है कादर मुतलक की राहों पर चलने का क्या अजर है, क्या इनामात है, क्या बरकत है, क्या तहाइफ है, क्या एहसासात है। जभी तो रूह अक़दस की तहरीक से नबी कादर मुतलक के हुजूर में मुल्तमिस और मुल्तजी है। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 25 की 4 और 5वीं आयत 541 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाज़त पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मर्द खुदा जानता है कादर मुतलक की राहों पर चलने का क्या अजर है, क्या लुत्फ है, क्या मजा है, क्या लज्जत है, क्या हासिल है। वाह वाह वाह। और बड़े इल्तिजाइया लहजे में अपने खुदा से दरख्वास्त करता है खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे क्योंकि तू मेरा
नजात देने वाला खुदा है। मुझे अपनी राहों से इधर उधर ना जाने दे, मुझे अपनी राहों पर चला, मुझे अपनी सच्चाई सिखा, मुझे रास्ताबाजी सिखा, मुझे खुदा तरसी सिखा, मुझे खुदा शनासी सिखा, मुझे अपने आसमानी भेद सिखा, मुझे सिखा ताकि मैं कह सकूं तूने मुझे अपने रास्तों पर चलाया, मुझे अपने रास्ते दिखा, मुझे अपने अहकाम की पैरवी सिखा, क्योंकि मैं जान गया तेरी राहों पर चलने के बायस हजार हाथ हाय हासिल होते। कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वाह 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 वाह। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। ज़बूर नंबर 25 की 4थी और 5वीं आयत 541 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत की। और उस मर्द खुदा का कौल जो इस बात से अच्छी तरह से आशना और वाकिफ है कि रास्तबाजों के लिए कादर मुतलक की राहों पर चलने का क्या अजर और क्या बदला और क्या एवज़ाना है, और वो अपने तख्लीकार से बड़ी संजीदगी से दुआ को है, खुदावंद मुझे अपनी राहें दिखा दे और मुझे अपने रास्ते बता दे। नबी सिर्फ कादर मुतलक से यही दरखास्त नहीं कर रहा कि मुझे अपनी राहें दिखा दे और फिर मैं अपनी मर्जी पर चलूंगा, नहीं, कहता है ऐ खुदावंद मुझे अपनी राहें दिखा और मुझे अपने रास्ते बता दे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का अगर तू अपनी राहें मुझे दिखा दे, अपने रास्ते मुझे बता दे, अपनी सच्चाई से मुझे वाकिफ करवा दे, अपने अकाम की पैरवी की राह पर मुझे ले चले, तो मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मतलब इसका यह है कि मैं तेरे अहकामों कवानीन की कभी तौहीन नहीं करूंगा, मैं तेरी राहों के तकाजे पूरे करूंगा, मैं तेरे अहकाम की लाज रखूंगा, मैं तेरी तालीमात को मानूंगा, मैं तेरे इरशादात को मानूंगा, मैं तेरे फरमोदात को मानूंगा, मैं तेरे कवानीन को मानूंगा, मैं तेरे आइन को मानूंगा, मैं तेरी तालीमात को मानूंगा। ऐ खुदावंद मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। 119 ज़बूर की कौन सी आयत? 15वीं आयत, सफ़ा नंबर 599 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ पाई है। कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। 119 ज़बूर की 15वीं आयत 599 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहता है मैं तेरे रास्तों का, तेरी राहों का, तेरे अहकाम का, तेरे आइन का, तेरे दस्तूर का, तेरी तालीमात का, तेरे फरमुदात का, तेरे अहकामात का, तेरे इरशादात का लिहाज रखूंगा। तू मुझे अपनी राहें दिखा, मुझे अपने रास्ते बता दे, मुझे अपनी तालीम बता, मुझे अपने अहकाम की तालीम दे, तू देखेगा मैं उनको पूरा करूंगा और किसी मोड़ पर भी तेरी राहों से भटकूंगा नहीं, नहीं, मैं तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। ऐ खुदावंद मुझे अपनी राहें बता और मुझे अपने रास्ते दिखा दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बहुत सारों को उसने अपने राहें बताई, अपने रास्ते दिखाए, लेकिन उन्होंने जब उसके कवानीन पर गौर नहीं किया, तब उसके अहकाम पर तवज्जो नहीं दी, उसके अहकाम की बजा आवरी नहीं की और उसके अहकाम कवानीन की लाज और पासदारी न की, तो फिर आसमान से आवाज आई, 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा, 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल
ना होंगे। ये वो सारे तहाइफ लेने के लायक नहीं है जो मैं इनके दामन में उंडेलना चाहता था। ये वो सारे खजाने लूटने के लायक नहीं है जो मैं इनको लुटवाना चाहता था। ये वो सारे ज़खायर हासिल करने के लायक नहीं है जो मैं इनको अता फरमाना चाहता था। और फिर आखिरकार मैं इनको अबदी आराम में दाखिल करना चाहता था, अपने साथ अटर्निटी में, अबदियत में दाखिल करना चाहता था। लेकिन ये मेरी राहों को पहचानने वाले नहीं साबित हुए। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आज इस रास्ते पर, कल उस रास्ते पर, परसों उस राह पर, और हर रोज ये अपनी पगडंडी चेंज करते, हर रोज ये अपनी राह बदलते, हर रोज ये अपनी समत बदलते। ये आवारा मिजाज लोग हैं। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल है। ओए होए होए, नहीं तो कादरे मतलब उनको अपनी राहों पर चलाकर अबदी आराम में दाखिल करने का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद और आरज़ूमंद था। ओए होए, और कहा मैंने क्या कुछ न किया। बड़ी बड़ी आफत के नज़ूल के बाद मैं मुल्क मिस्र के अज़ाब से उनको निकाल लाया, समंदरों को सुखा डाला, आसमान पर से खाना बरसाया, पत्थरों में से पानी पिलाया, बादलों में से छांव फराहम की, बादलों में से रोशनी फराहम की, अपनी मौजूदगी की लज्जतों से आशनाई बख्शी। तो भी उन्होंने मेरी राहों को पहचानने से इनकार किया। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे। सबूर नंबर 95 की 10वीं और 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 584 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। ऐसा भी है कि किसी ने उससे उसकी राहें मालूम तो कर ली, दरियाफ्त तो कर ली, पर उन पर गौर नहीं किया, फिर पूरे तौर पर उस पर चलना पसंद नहीं किया, और कादर मुतलक के अता किए जाने वाले ज़खायर, खजानों, मक़सद और तहाइफ तक पहुंच नहीं पाया। और कहा मैंने कसम खा ली ये लोग मेरे आराम में दाखिल होने वाले नहीं। इन्होंने मेरी राहों के तकाजे पूरे नहीं किए। जैसे नबी ने कहा मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। पर उन लोगों ने कादर मुतलक की तालीमात पर, फरमात पर, अहकामात पर, इर्शादात पर गौर ने किया, ना उसकी राहों का लिहाज रखा, और सारी की सारी नस्ल जंगल में, दश्त में, बियाबान में, बिराने में लुकमाए अजल हो गई। अगली नस्ल मुल्क मौदा में पहुंची। ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं। आज उस राह पर, कल उस राह पर, परसों उस राह पर, रोज राह बदलते रहते हैं, मंजिल पे कभी पहुंच नहीं सकते। सुन लीजिए, अगर आप उसकी राहों पर चलते रहे, अगर मैं उसकी राहों पर चलता रहा, अगर बनी आदम उसकी राहों पर चलते रहे, अगर कादर मुतलक के लोग उसकी राहों पर चलते रहे, अगर रास्तबाज उसकी राहों पर चलते रहे, अगर खुदा तरस उसकी राहों पर चलते रहे, अगर खुदा शनास उसकी राहों पर चलते रहे, अगर दीनदार उसकी राहों पर चलते रहे, तो वो वक्त आएगा जब वो उस कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर रब्बुल अफवाज सारे जमीन और आसमान के खुदा के रूबरू खड़े होकर उसकी राहों के दुरुस्त और रास्ता होने का इकरार करेंगे।
क्योंकि कादर मुतलक की राह उनको अबदी बादशाही और अबदी जिंदगी की मंजिलों पर ले पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो इकरार करेंगे, ऐ अज़ली बादशाह तेरी राह रास्त और दुरुस्त है, इन पर चलकर हमने ज़मीनी बरकत से भी अपने दामन को लबरेज कर लिया और फिर यही राह हमें तुझ तक ले आई है। हमने नतीजा निकाला, तेरी राह रास्ता और दुरुस्त है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी। वाह भाई वाह। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा। जमीन पर कादर मुतलक की राह पर चलते चलते कादर मुतलक के रूबरू पहुंचने वालों की जमात की एक झलक दिखाने लगा। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके पुत्र और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की पर्वतें लिए हुए खड़े देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, खुदावंद खुदा कादर मुतलक तेरे काम बड़े और अजीब है। ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता और दुरुस्त है। ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता और दुरुस्त है। ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता और दुरुस्त है। क्योंकि इन राहों पर चलकर हमने जमीनी बरकत भी हासिल कर ली, और फिर इन्हीं राहों पर चलकर हम तेरे अपने सामने आने के टारगेट को भी अचीव कर चुके। ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता और दुरुस्त है, यानी तेरे अहकामों कवानीन पाकीज़ा पवित्र और हयात और नजात बख्श, जिन पर चलकर हमने जमीनी बरकत, जमीनी लवासमात, जमीनी तहाफ, जमीनी एजाज़ात से भी अपनी झोलियों को लबरेज कर लिया था। और अब तेरा दर्शन, तेरा दीदार भी, तेरी कुर्बत भी, तेरी नज़दीकी भी हमें हासिल हो गई। ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता और दुरुस्त है। मुकाशफा की किताब के 15वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत 253 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, मगरबियों, मशरकियों, जनूबियों और शमालियों, कादर मुतलक यानी बाइबल के खुदा की राहों को इख्तियार करो। जिन राहों में कादर मुतलक के बर्रा के चिराग रोशन है, यानी मैं खुद रास्ताबाज ना बन सका, फिर कादर मुतलक के पाकीज़ा बर्रे ने अपने खून के चिराग जलाकर मुझे रास्ताबाजी की राहों पर चलने का सलीका और करीना सिखाया। और फिर बताया इन रास्तों पर चलने से कांटे फूलों में, अंधेरे उजालों में, बदबख्ती खुशबख्ती में और मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। आखिरकार कादर मुतलक की राहों पर चलने वाले, कादर मुतलक की राह पर चलने वाले आखिरकार कहेंगे, ऐ अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्ता दुरुस्त है। खुदा मत आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।